दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य, जो कि अभी नादान था, बालक था, वह दोनों जंगल के रास्ते से होकर आश्रम की ओर जा रहे थे। वह दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस छोटे से बालक अर्थात उस शिष्य को शेर का एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा। वह बालक बहुत नादान था, मासूम था और उसके दिल में करुणा भरी हुई थी। वह उस शेर के बच्चे को अकेला देखकर उसके पास ही रुक गया। लेकिन वह गुरुवर ये नहीं जानते थे। वह गुरुवर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी कुछ देर बाद उन्होंने ये ध्यान दिया कि उनका शिष्य उनके साथ नहीं है। वह थोड़ा सा घबराए और वह वापस उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते से लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वह शिष्य एक शेर का बच्चा लिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। यह देख उन गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते, इस शेर के बच्चे को यहीं पर छोड़ दो और आओ हम वापस आश्रम की ओर चलते हैं। इस पर वह छोटा सा नादान शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, क्या हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, ये एक शेर का बच्चा है, हम इसे नहीं पाल सकते। इसकी मां भी बहुत जल्द आ ही रही होगी और यदि उसने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए उसके आने से पहले हमें यहां से चलना चाहिए। तभी वो छोटा शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, पर मुझे इस छोटे से शेर को पालना है। मुझे इसका पूरा जीवन देखना है। इनका जीवन किस प्रकार होता है, यह किस तरह से खाता है, किस तरह से सोता है और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। तभी वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में ही होता है, फिर चाहे वो इंसान का बच्चा हो या फिर किसी जानवर का। शेर भी जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह भी एक बच्चा ही होता है और शेर का बच्चा दूसरे जानवरों के बच्चे की तरह ही मासूम और नादान होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं। शेर का बच्चा भी बड़ा होता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं। लेकिन तब तक यह सब कुछ बदल चुका होता है और शेर को छोड़कर जंगल के बाकी सारे जानवर ही रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी वो छोटा नादान शिष्य अपने गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, यदि तुम शेर के बारे में जानना ही चाहते हो और तुम्हें यह जानना है कि शेर अपना जीवन किस तरह से बिताता है, वह अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करता है, तो आज मैं तुम्हें शेर के ऐसे 6 गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम भी शेर की तरह राजा बन सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें यहां से चलना होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य दोनों मार्ग में आगे चलने लगते हैं और रास्ते में ही वह गुरु अपने उस शिष्य को शेर का पहला गुण बताते हुए कहते हैं कि एक शेर सीखना कभी बंद नहीं करता। शेर का बच्चा भी उतना ही मासूम होता है जितना कि अन्य जानवर के बच्चे अपने बचपन काल में होते हैं। लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिससे वह चाहकर भी दूसरे जानवर जैसा नहीं बन पाता और वह गुण है सीखना। एक शेर का बच्चा अपने बचपन काल से ही सीखना शुरू कर देता है।
और वह अपने जीवन के अंतिम समय तक सीखता ही रहता है। वो सीखता है कि किस तरह से शिकार किया जाए, ताकतवर कैसे बना जाए, कैसे दौड़ लगाई जाए। भले ही वो एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता से सीखता रहता है, अपने आसपास के जानवरों से सीखता रहता है। उस नादान की आंखें केवल देखती नहीं, बल्कि हमेशा सीखती ही रहती हैं। हम इंसानों को भी अपने जीवन में जितनी जल्दी और जितना ज्यादा सीखने का अवसर मिले, हमें उतना सीख लेना चाहिए। सीखना एक ऐसा गुण है जिसे अपने जीवन में उतारकर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ है, और ऐसे कई सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमेशा उन्हें नया सीखना पसंद है और वो अपने जीवन के हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं। और मेरी एक बात और याद रखना, भले ही हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। हमारी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चाहे जगह कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको अवश्य सीखना चाहिए। फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके सगे संबंधी हो, आपकी परिस्थितियां हो, या फिर आपका दुश्मन। अगर उससे भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वह सीखी हुई चीज हमें जिंदगी में किस मोड़ पर काम आ सकती है, कौन सी समस्या से वो हमें बाहर निकाल सकती है। इसलिए कभी भी हमें सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें जब भी जैसा भी अवसर मिले, हमें सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और शेर में ये एक गुण सर्वश्रेष्ठ होता है जिसे हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने उस छोटे शिष्य को शेर का अगला गुण बताते हुए कहते हैं, शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो वो है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण शेर के बच्चों का बचपन में ही शुरू हो जाता है। वह अपने माता पिता को देखकर यह सीखते हैं कि किस तरह से शिकार करना है, किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। वह अपने माता पिता को देखकर खुद भी दूसरे नन्हे शेरों के साथ मिलकर शिकार करने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो सबसे पहले छोटे शिकारों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे उनका ये आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो आगे चलकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, और आखिरकार कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम के बाद वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये एक ऐसी ताकत है जिसे यदि इंसान अपने जीवन में उतार ले तो वो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से वो कुछ भी करवा सकती है। यदि तुम्हें किसी कला में निपुण होना है तो उसके लिए तुम्हें उस कला को सीखना होगा, उसका प्रशिक्षण लेना ही होगा, और उसके निरंतर अभ्यास से ही तुम एक न एक दिन उस कला में अत्यधिक निपुण हो सकते हो। स्वयं प्रशिक्षण आपके जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यदि आप अपने आप को इस तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आपके सामने चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे आपके सामने कैसा भी समय क्यों ना हो, आप उसका सामना अवश्य कर लेंगे। आप उन परिस्थितियों का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में यही गलती करते हैं। वह अपने प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देते और आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, और आखिरकार उन्हें असफलता का मुख देखना पड़ता है। और एक बार वह असफल हो गए तो उन्हें यही लगता है कि यह सब बेकार है, जबकि उन्होंने ठीक से इसका अनुभव नहीं लिया होता, जबकि उन्होंने ठीक से प्रशिक्षण नहीं लिया होता, और इसी कारण वो अपने जीवन में बार बार असफल होते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस छोटे शिष्य को शेर का तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं, धैर्य। जब शेर का बच्चा बड़ा होता है
तो ऐसा नहीं है कि वह किसी भी जानवर को अपना शिकार बना ले, वह किसी भी जानवर को अपना लक्ष्य बना ले, बल्कि वो तो झाड़ियों और बड़ी बड़ी घासों के बीच में छुप कर बैठा रहता है और अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। वह इंतजार करता है कि कब ऐसा समय आएगा जब वह उस पर हमला करेगा, और जब वो ऐसा करे तो उसका दुश्मन अर्थात उसका लक्ष्य उससे बच ना पाए। शेर को अपना शिकार करने के लिए कई बार घंटों तक छुपकर बैठना पड़ता है। शिकार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी होती है, उसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब कोई जानवरों का झुंड उसके आसपास से होकर गुजरता है तो उन्हीं झुंड में से वह किसी एक को अपना शिकार चुनता है, अर्थात वह अपना एक लक्ष्य चुनता है। लेकिन फिर भी शेर कभी भी जल्दीबाजी में कोई शिकार नहीं करता। वह उसके लिए अच्छे से योजना तैयार करता है। यदि वो योजनाएं ना तैयार करे और जल्दीबाजी करने लगे तो वह भी अन्य जानवरों की तरह ही हो जाएगा, और फिर अन्य जानवर और शेर में फर्क ही क्या रह जाएगा। और जैसा कि अन्य जानवर अधिकांशतः अपने शिकार को खो देते हैं, तब शेर के साथ भी कुछ वैसा ही होगा। और ऐसे समय पर तब शेर एक राजा कहलाने के लायक भी नहीं बचेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं कि हम बिना योजनाएं बनाए किसी भी कार्य को शुरू कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, और फिर हम अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। हम दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसा हमें लोग कहते चले जाते हैं हम वैसा ही करते चले जाते हैं। हम अपने एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य को छोड़कर तीसरे लक्ष्य को लगातार इसी प्रकार अपने लक्ष्यों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। और अंत में ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि यह सब बेकार है, और हम अपने लक्ष्यों का पीछा करना छोड़ देते हैं, और हम अपने आप को असफल मान लेते हैं, हारा हुआ मान लेते हैं। और हम में से अधिकांश लोगों की यही आदत है कि वो कभी भी अपनी तरफ से योजनाएं नहीं बनाते, वह धैर्य नहीं रखते। यदि आपने किसी कार्य को शुरू किया है तो उसके बारे में अच्छे से जान ले, परख ले, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, अपनी योजनाओं पर कार्य करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं, जिस कारण वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें भी शेर के इस गुण को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। हमें भी शेर की तरह ही धैर्यवान होकर सही सोच समझ के साथ अपने लक्ष्य को चुनना चाहिए, और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए, अपनी योजनाओं पर कार्य करना चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने उस छोटे शिष्य को शेर का अगला गुण बताते हुए कहते हैं, निडरता। एक शेर देखने पर बड़ा शांत लगता है, लेकिन वह जरूरत पड़ने पर लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता। फिर चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह कभी भी अपना पहला कदम आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटता। और ये जो पहला कदम है, यही उसकी सफलता का कारण है। एक शेर कभी भी अंजाम के बारे में नहीं सोचता, वह बस आगे बढ़ता है, और वह ये जानता है कि उसे जीतना है। वह किसी भी जंग को जीतने के लिए निडर होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, हम मनुष्य के जीवन में भी अगर कोई इंसान किसी भी चुनौती से ना डरे तो उसके सामने हर चुनौतियां छोटी पड़ जाएंगी, और हर चुनौतियां उससे डरने लगेंगी। फिर चाहे आपके सामने कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर चाहे आपके सामने कैसा भी समय क्यों ना हो, आप चाहे लाख समस्याओं से घिरे ही क्यों ना हो, भले ही आपके सामने आपकी चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो, ऐसे समय पर आपको हिम्मत रखनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार एक शेर खुद पर विश्वास रखता है, वो अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखता है,
उसी प्रकार आपको भी निडर होकर उन चुनौतियों के सामने आगे बढ़ना चाहिए। उन चुनौतियों के सामने, उन समस्याओं के सामने जाकर जोर से शेर की तरह दहाड़ लगानी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ लगाता है तो उसकी गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ मारता है तो फिर चुनौतियां 7 जन्मों तक उसके पास नहीं आती। जब एक शेर को कई सारी लोमड़ियां घेर लेती हैं, उस वक्त जब शेर एक दहाड़ लगाता है तो सारी की सारी लोमड़ियां वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। शेर की दहाड़ ही निडरता का प्रतीक है और यह निडरता हर एक इंसान में होनी चाहिए। इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, जब हम भी अपने किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो ऐसे समय पर हमारे सामने कई सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, कई सारी ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिसके सामने हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमें यहीं पर इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको निडर होकर उस चुनौती का सामना करना चाहिए। यही वो वक्त है जब आपको अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो पाएंगे और आप उन चुनौतियों को खदेड़ने में भी सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में शेर के इस गुण को भी अपनाना अति आवश्यक है। आगे वह गुरुवर अपने उस छोटे शिष्य को शेर की अगली आदत बताते हुए कहते हैं कि अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करो जब तक तुम उसे हासिल ना कर लो। जब शेर अपने सही शिकार को चुन लेता है तो वह तब तक उसका पीछा करता है, तब तक उसके पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है। उस वक्त आपको यह देखकर यकीन नहीं होगा कि यह वही शेर है जो कब से अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहा था। एक जगह छुपकर वह अपने शिकार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वही शेर इस तरह से भागता है जैसे मानो कि वह इस शेर की अंतिम दौड़ हो, और यदि वो अपने इस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वह दूसरे शिकार का पीछा कर पाए, क्योंकि वह इस दौड़ के बाद बहुत थक जाता है। इसलिए वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, अपनी पूरी जान लगा देता है। और जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कार्य करते हैं तो वह लक्ष्य हमें हासिल हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार जब शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है तो वह अपनी पूरी जी जान लगा देता है, वह पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है। फिर ना चाहे जाने वाली चीज भी आपके हाथ लग ही जाती है और वह शेर भी अपने शिकार तक पहुंच ही जाता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य को पाना ही है, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है। एक बार आपने ये ठान लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, और एक न एक दिन आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जी जान लगा दें, एड़ी चोटी का जोर लगा दें और तब तक उसके पीछे लगे रहें जब तक कि वो आपको प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए शेर की तरह हमें अपने जीवन में ये आदत भी उतारनी ही चाहिए कि जब हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो उसके बाद एक शेर की तरह अपने लक्ष्य का पीछा हाथ धोकर करते रहना, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस छोटे शिष्य को शेर का आखिरी गुण बताते हुए कहते हैं, शेर अकेला रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि अन्य जानवर झुंड बनाकर रहते हैं जबकि शेर अकेला ही रहता है। एक शेर को भेड़ बकरियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं होता, ना ही वो कुत्तों की तरह
बहता रहता है, और न ही वो भेड़ों की तरह बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे मस्त होकर चलने लगता है। एक शेर जितना घातक होता है उतना ही गंभीर भी होता है, और वह शांत स्वभाव का होता है। उनको अकेला रहना ना केवल पसंद होता है, बल्कि वह अकेले रहने से डरते भी नहीं। जब एक शेर शिकार नहीं कर रहा होता तो ऐसे समय पर वो अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करता है, या फिर एक ऐसी जगह पर जहां पर वो शांत रह सके और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं। उन्हें बेवजह किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं, और ना ही बेवजह किसी से उलझना पसंद है। दोस्तों, अधिकांशतः मनुष्य इस समाज में रहते रहते दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि बिना उनके उनका जीवन चलना मुश्किल लगता है। लेकिन हम यदि शेर के इस गुण को अपना लें और अपने आप को अकेले रहना सिखा दें, अकेले रहना सीख लें, तो हम भी अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को दूसरों के साथ घुलना मिलना, हंसना बोलना पसंद है। मैं ऐसा नहीं कहता, ये गलत है, लेकिन हमें दूसरों पर इतना भी निर्भर नहीं हो जाना चाहिए कि जब भी हमारा कोई कार्य हो तो हमें उन कार्यों को उनके जरिए ही पूरा करवाना पड़े। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, हमें खुद पर यकीन करना चाहिए कि हम जो भी कार्य ले रहे हैं हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, और हमें उस कार्य को खुद ही पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास और बढ़ता है और हम किसी भी कार्य को पूरा करने से पीछे नहीं हटते। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति अकेला रहता है उसकी सोच समझ अलग होती है, वो बहुत अलग किस्म का होता है। वह किसी भी लक्ष्य को बड़ी सरलता और सहजता से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो जानता है इस समाज में जो घट रहा है वह उसके काम का नहीं, बल्कि जो उसके भीतर हो रहा है वह उसके काम का है, और वह उस पर ध्यान देता है। इसलिए यदि आपको भी सफल होना है तो आपको भी शेर की तरह निडर होकर अकेले चलना सीखना होगा, ना कि भेड़ बकरियों की तरह चलकर झुंड में आपको कोई फायदा होने वाला है। और आखिर में वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, एक जंगल में खाना तो हर किसी को चाहिए, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता, हर कोई शिकार नहीं करना चाहता। इसी प्रकार हम मनुष्य का भी जीवन है। हम मनुष्यों की तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन हम वो मेहनत नहीं करना चाहते। केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके अपनी उन हर इच्छाओं को, हर कामनाओं को पूरा कर पाते हैं। इसलिए केवल अपने चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें मेहनत से उन चीजों को हासिल करना पड़ता है, इस दायरे को मिटाना पड़ता है। और दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि यदि शेरों का राजा कुत्ता हो तो वो जंग अवश्य ही हार जाएंगे, लेकिन यदि कुत्तों का राजा शेर हो तो वो जंग अवश्य ही जीत जाएंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और वह छोटा शिष्य भी यह सब समझ चुका था कि आखिर एक शेर किस तरह से जंगल का राजा होता है, और वह अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करता है, और उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी शेर की इन आदतों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही आपके सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। आप किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही आसानी और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।